गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पर हमने जो चैप्टर को छोड़ा था उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। ओके, इंडिया साइज एंड लोकेशन हम पहुँच चुके थे यहाँ पर इंडियाज़ नेबर पर। ठीक है, इंडियाज़ नेबर यहाँ पर उन कंट्रीज़ की बात की जा रही है जो इंडिया के साथ या तो लैंड बाउंड्री शेयर करें, इधर दे आर शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद इंडिया और दे आर शेयरिंग सी बाउंड्री विद इंडिया। मतलब या तो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ या फिर सी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। सो इन टोटल देर आर 9 कंट्रीज, याद रखना है आपको। इन टोटल देर आर 9 कंट्रीज। इसमें इंक्लूडेड है वो कंट्री जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है एंड इसमें वो कंट्रीज भी इंक्लूडेड है जो इसमें सी बाउंड्री शेयर कर रही है इंडिया के साथ। तो टोटल तो 9 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ऐसे मेरे पास 7 नेशंस हैं और जो सी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ऐसे मेरे पास 2 नेशन। तो इन्हीं दोनों को ऐड करके मैंने 9 आपको बताया। ठीक है, तो 7 nations are there which share land boundary with India and we have 2 such nations which share sea boundary with India. Okay, let's see which are these nations. India occupies an important strategic position in South Asia. तो हमने देख ही लिया। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड? इंडिया लोकेटेड है साउथ एशिया में। 1 mark question. India is located in which part of Asia? South Asia. इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इंडिया एशिया के साउथ में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव? वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास एंड 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद, देखो लैंड बाउंड्रीज मैंने आपको बताया कितने नेशन से? 7। देखते हैं कौन कौन से हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में है। पहले हम ऐसे रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको मैप पे बता दूंगी। हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो नेशन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओनली 2 जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे पास है चाइना, नेपाल एंड भूटान। चाइना, नेपाल, भूटान, 3 ये हो गए। 2 हो गए पाकिस्तान अफगानिस्तान, 3 हो गए चाइना, नेपाल, भूटान जो नॉर्थ से बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में बाउंड्री शेयर करने वाले हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश। म्यांमार एंड बांग्लादेश तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऐसे नेशंस हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई? अभी इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए 2 वो नेशन हैं जो इंडिया के साथ सी बाउंड्री शेयर करते हैं। उन नेशंस के नाम हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। उन नेशन के नाम हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, अब मैप पे देख लेते हैं। मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर पहले हमने बात की कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं। इंडिया के पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देखो स्टेट्स आपने अभी तक की क्लासेस में स्टेट्स कर लिए होंगे। यूनियन टेरिटरीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैप में फिल करने के लिए आती है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट भी हम एक बार यहाँ पर देख ही लेते हैं। ठीक है, स्टेट देख लेते हैं फटाफट, एक बार हम स्टेट्स देख लेंगे। देखो पहली बात तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो स्टेट देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड दिख रहा है यहाँ पे, हरियाणा आपको दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये बिहार हो गया, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ जाइए। हमारे पास है महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, ओके केरला है, उड़ीसा हमने कर लिया, देख लिया। उसके बाद 7 सिस्टर्स पे हम आ जाते हैं। तो 7 सिस्टर्स पे आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको चैप्टर 2 में भी काम आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, फिर है हमारे पास आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स हो गई। अब ये चीज़ ध्यान रखना, 7 सिस्टर्स में सिक्किम इंक्लूड नहीं होता। सिक्किम इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो 7 सिस्टर में इंक्लूडेड नहीं है। 7 सिस्टर में है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने स्टेट कर लिए। स्टेट इस चैप्टर के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 110% सभी स्टेट्स पता होने चाहिए इंडिया के कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ओके, तभी आप इस हिस्ट्री को अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप ये जो जियोग्राफी है, स्पेशली सोशल साइंस में जियोग्राफी, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की। इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज़ देखो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है। पहली यूनियन टेरिटरी देखो ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लोकेटेड है हमारा अरेबियन सी में, तो एक यूनियन टेरिटरी है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है। और इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न। कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ वेस्टर्न, लक्षद्वीप। ओके, कैपिटल है कावरत्ती। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावरत्ती। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगली यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको कौन सी डायरेक्शन में दिख रहे हैं? इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, कौन से सी में है? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इतना समझ में आया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैपिटल हो गई पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल हो गई पोर्ट ब्लेयर। आप इजीली मैप में इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैप में आप आराम से लोकेट कर लेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, एंड दिस इज लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर यहीं पर हमारे पास एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, ये दिख रही है आपको यहाँ पर। ये जो यूनियन टेरिटरी है इसे बोला गया है पुडुचेरी। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई अभी तक? 3। उसके बाद ऊपर आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। अब ये चारों जो प्लेसेस हैं ये कंबाइन हो चुके हैं और ये इन चारों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली ये एक कंबाइन यूनियन टेरिटरी बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं। कितने हो गए? 4 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। एक यूनियन टेरिटरी आपको यहाँ मिलेगी, ये है दिल्ली। ठीक है, देखो दिल्ली ये रहा, ये लोकेशन है दिल्ली का, दिस इज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आप ऐसे लिख देंगे तो ये हो गई आपकी 5th यूनियन टेरिटरी। 6th यूनियन टेरिटरी आपको मिलेगी ये वाला पोर्शन, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। दिस इज चंडीगढ़। व्हाट इज इट? इट इज चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉप पे देखो, पहला ये वाला जो पोर्शन है वो है लद्दाख का। इस तरीके से आपको ऐसे डिवीजन मिलेगा। तो ये जो पोर्शन हो गया लद्दाख का, टॉप मोस्ट पे लद्दाख, एंड देन हियर वी हैव जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो कितनी हो गई इन टोटल? 8। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टॉप पे है हमारे पास लद्दाख, देन वी हैव जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हमारे पास है चंडीगढ़, ये रहा हमारा दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमारे पास है यहाँ पे पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार है, एंड हियर वी हैव लक्षद्वीप। ठीक है, इजी। ओके, आ जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज पे। पहले मैंने आपको बताया इन टोटल वी हैव 9 नेबरिंग नेशंस विच शेयर बाउंड्री विद इंडिया। लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले हमारे पास है 7 नेशंस एंड सी बाउंड्री पे है 2 नेशन। तो लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले हैं 7। देख लेते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन बताई थी। सबसे पहले डायरेक्शन हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट। देखो ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट और ये हो गई ईस्ट। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे आपको कौन से 2 नेशंस दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान थोड़ा सा, अफगानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर शेयर हो रहा है यहाँ पर। वैसे ये वाला जो पार्ट है ये POK का पार्ट है। ठीक है, POK का पार्ट हो गया। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, अब देखो यहाँ पर इतना बॉर्डर शेयर हो गया अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान एक लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है। नेबरिंग नेशन अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्टर्न कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 हो गए नॉर्थ वेस्ट में, 2 काउंट करते रहिए 2। यहाँ पर ताजिकिस्तान भी दे रखा है, बट यहाँ पर कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं हो रही इंडिया के साथ। ठीक है, अब नॉर्थ में आ जाइए। नॉर्थ में हमारे पास है चाइना, ठीक, नेपाल, भूटान। ठीक है, कौन कौन से हो गए? देखो तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास है चाइना,
नेपाल एंड भूटान। कितने नेशन हो गए? तो ये थे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में है चाइना, नेपाल, भूटान। तो कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए? 2 और 3 5, 7 की बात हुई है। चलो ईस्ट वाला बचा हुआ है, तो ईस्ट में हमारे पास हैं 2 नेशन, एक हो गया बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ और यहाँ पर बांग्लादेश भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, लैंड बॉर्डर। ये चीज़ समझ में आ गई? तो 5 वो थे और 2 इनको जोड़ दिया, तो कितने हो गए हमारे पास इन टोटल? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये हो गए लैंड बाउंड्री। आपको इनकी डायरेक्शन याद रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान एंड ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सी बाउंड्री शेयर करने वाले नेशन हमारे पास 2 ही है, एक है मालदीव्स एंड दूसरा है श्रीलंका। ठीक है, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये हो गया। देखो अब डायरेक्शंस देख लीजिए, डायरेक्शंस कहाँ कहाँ है। देखो श्रीलंका इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। श्रीलंका इज लोकेटेड इन द साउथ ओके ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में लोकेटेड है पहला नेशन श्रीलंका। श्रीलंका क्या कर रहा है? सी बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया के साथ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका को क्या चीज़ सेपरेट करती है? क्या चीज़ सेपरेट कर रही है इंडिया और श्रीलंका को? इंडिया एंड श्रीलंका को क्या चीज़ यहाँ पर सेपरेट करती है? देखो यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात होगी, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, STRAIT। ओके, ये वो वाला स्ट्रेट नहीं है, ये है स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देखो कभी कभी ऑप्शंस में ओनली पाक स्टेट आपको मिलेगा तो सिंपली आप पाक स्टेट को टिक कर देंगे, कभी कभी पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा, दोनों ऑप्शन में एक साथ। और देखो एक ऑप्शन में होगा पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरे ऑप्शन में होगा पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ खंबाट। ओके, ये समझ रहे हो? एक ऑप्शन में पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरे ऑप्शन में पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ खंबाट। तो वहाँ पे आप किसको टिक करोगे? दोनों में पाक स्ट्रेट आ रहा है लेकिन यहाँ पे गल्फ का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप करेक्ट करोगे पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार वाले ऑप्शन को। अब मैं आपको पहले 1 बाय 1, देखो पाक तो नाम हो गया, मन्नार भी नाम हो गया, मन्नार की खाड़ी, मन्नार भी नाम है, पाक भी नाम है। तो यहाँ पर हमें समझना है व्हाट इज स्ट्रेट एंड व्हाट इज गल्फ। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी। स्ट्रेट क्या है? एक वाटर बॉडी है। कैसी वाटर बॉडी है? नैरो, एक नैरो वाटर बॉडी है विच सेपरेट्स 2 लैंड मासेस एंड जॉइंस 2 वाटर बॉडीज। ठीक है, देखो कैसे जो पाक स्ट्रेट इंडिया को सेपरेट कर रहा है, देखो ये हो गया पाक स्ट्रेट इंडिया को सेपरेट, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है। तो इंडिया एंड श्रीलंका क्या है? लैंड मासेस है। इंडिया एंड श्रीलंका क्या है? लैंड मासेस। एक ह्यूज लैंड मास है इंडिया और दूसरा लैंड मास हो गया हमारे पास श्रीलंका। तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट्स 2 लैंड मासेस। देखो 2 लैंड मासेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो विच सेपरेट 2 लैंड मासेस एंड जॉइंस 2 लार्ज वाटर बॉडी। देखो कौन सी लार्ज वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रहा है? एक तो मेरे पास है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास है ये अरेबियन सी। तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और सेपरेट कर रहा है 2 लैंड मासेस को। तो ये हो गई स्ट्रेट की डेफिनेशन। पाक स्ट्रेट, व्हाट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? पाक स्ट्रेट, एंड स्ट्रेट मीन्स अ नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट्स 2 लैंड मासेस बट जॉइंस 2 वाटर बॉडीज। अंडरस्टूड? दूसरा टर्म गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार तो यहाँ पर क्या है? नेम है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ क्या है? गल्फ इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, गल्फ इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। देखो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये एक छोटी सी वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही है, गल्फ ऑफ मन्नार, विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड। एक साइड से ये वाला पार्ट हो गया, एक साइड से ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है।
और एक साइड से हो गया मेरा श्रीलंका। तो 3 साइड से क्या है, ये सराउंडेड है लैंड से, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। देखिए जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देखो, जो इंडिया का ये पोर्शन है, इंडिया का जो लैंड वाला जो पोर्शन है, सराउंडेड है वाटर से 3 साइड से, 1 2 3, इसीलिए इसे पेनिनसुला बोल रहे हैं। मतलब इट इज़ अ पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। लेकिन यहाँ बात हुई गल्फ की। गल्फ क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। उसी तरीके से बे, जैसे यहाँ आपने करते हो ना बे ऑफ बंगाल, दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो बे क्या होता है, व्हाट इज बे? बे इज अ लार्ज वाटर बॉडी। देख रहे हो आप, वाटर बॉडी क्या है, बड़ी है। इट्स अ लार्ज वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। देखो ये रहा, एक साइड से ये वाला इंडिया का पोर्शन है, ये बांग्लादेश है, यहाँ से म्यांमार है। तो बे इज अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड, while on the other hand gulf is a small water body surrounded by land from 3 sides. Clear? So what separate India and Sri Lanka? Gulf of Mannar and पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। वहीं मैंने एक और नाम लिया था यहाँ, गल्फ ऑफ खम्बाट। तो गल्फ ऑफ खम्बाट यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, गुजरात में। खम्बाट की खाड़ी गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे सी बाउंड्री शेयर करने वाले नेशन। श्रीलंका हो गया, क्या सेपरेट करता है, 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने वो भी करवा दिया आपको। और यहाँ पे है मालदीव्स, इनकी हमें डायरेक्शन करनी है। तो श्रीलंका तो लोकेटेड है इंडिया के साउथ में, ठीक है, सिंपल। इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री लोकेटेड है, श्रीलंका। अब यहाँ पर आपको दिखाना है मालदीव्स। मालदीव्स की डायरेक्शन देखो ये रही, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। तो अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछ लिया है तो लक्षद्वीप के ये साउथ में है, ठीक है। इंडियन मेनलैंड के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो साउथ वेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन इंडियन मेनलैंड के रिस्पेक्ट में है, साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ये है साउथ। समझ गए, क्लियर? तो हाउ मेनी नेबरिंग नेशंस वी हैव विच शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? 7. नॉर्थ वेस्ट, in northwest direction we have Pakistan, Afghanistan. In north we have China, Nepal, Bhutan. Okay, in east we have Bangladesh and Myanmar. Okay, 7. And the neighboring nations of our nation which share sea boundary with India, वो हो गए हमारे पास मालदीव्स, इंडिया के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बट लक्षद्वीप के साउथ में, एंड श्रीलंका जो इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड देन गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। मैंने आपको दोनों तरीके से मालदीव्स की डायरेक्शन बता दी है। इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो साउथ वेस्टर्न, एंड इफ दे आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप देन इट इज साउथ। Okay, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Obviously वो रहे हैं, इंडिया के बहुत अच्छे टाइज रहे हैं अपने नेबरिंग नेशंस के साथ, आज भी हैं। Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from rest of the Asia. एशिया से कैसे अलग है। एक तो इंडियन ओशन पे उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, सेंटर पे लोकेटेड है वेस्ट एंड ईस्ट एशिया के, ठीक है। और एरिया वाइज भी जो 7th पोजीशन पे आ रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें कुछ डिस्कस करना था। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। मतलब इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलते हैं मैप में। अभी हमने यूनियन टेरिटरीज की थी, कौन से कोस्ट पे पूछी है, पहले वेस्टर्न कोस्ट, ये है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी लोकेटेड है, देखो एक तो लक्षद्वीप दिख रहा है मुझे, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये चीज़ देखो, वेस्टर्न कोस्ट में जो माहे है, माहे भी पुडुचेरी का ही पार्ट है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं माहे विच इज़ पार्ट ऑफ पुडुचेरी। ये है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी खुद तो ईस्टर्न कोस्ट पे लाई कर रहा है, बट पुडुचेरी का ही पार्ट है माहे जो यहाँ वेस्टर्न कोस्ट पे भी लाई करता है, ठीक है। तो माहे भी ऑप्शन में है तो वो भी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। तो 3 तो ये हो गए, लक्षद्वीप, माहे जो पुडुचेरी का पार्ट है, एंड
दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। 3 हो गए वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं, पुडुचेरी हो गया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वी हैव 2। ठीक है, ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट वी हैव 2 यूनियन टेरिटरीज, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, एंड ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट वी हैव लक्षद्वीप, माहे जो पार्ट है पुडुचेरी का, एंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। तो एरिया वाइज तो लार्जेस्ट हो गया राजस्थान, लार्जेस्ट हो गया राजस्थान एंड गोवा हो गया स्मॉलेस्ट। एरिया वाइज लार्जेस्ट है राजस्थान एंड एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है गोवा। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब ना तो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ना ही सी बाउंड्री कहीं से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोस्टल एरिया भी नहीं है, ठीक है, मतलब सी को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड हैं, और लैंडलॉक होने के साथ साथ वो किसी भी दूसरे नेशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पर इंडिया के उन स्टेट्स के बारे में बताना है। तो ये मैप में हम देख के बताते हैं, ना तो वो कोस्ट पे आ रहे हैं और ना ही लैंड बाउंड्री किसी कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं। तो नीचे वाले तो हों, यहाँ पे देखिए जो कोस्टल एरिया जो शेयर कर रहे हैं वो तो होंगे ही नहीं। यहाँ पर कौन कौन शेयर कर, देखो केरला नहीं हो सकता कोस्टल एरिया, तमिलनाडु भी नहीं होगा, आंध्रा भी नहीं होगा कोस्टल एरिया, कर्नाटक भी नहीं, गोवा में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, देखो तेलंगाना आपको दिख रहा है तेलंगाना, ये किसी दूसरे नेशन के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर नहीं कर रहा है और ना ही ये सी बाउंड्री या फिर कोस्टल एरिया पे भी मौजूद नहीं है तेलंगाना। दूसरा ही आपको यहाँ छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ देखिए, ये भी किसी दूसरे नेशन के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ना ही ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, इसके पास कोई कोस्ट नहीं है, सी से कोई कांटेक्ट नहीं है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये भी इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, किसी भी नेशन से दूसरे नेशन से लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, और सी भी जो कोस्ट एरिया है वो भी नहीं है इसके पास। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टेट झारखंड, झारखंड आपको दिख रहा है, तो झारखंड भी यहाँ पर किसी के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ना ही इसके पास कोस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव हरियाणा, सी। देखो हरियाणा का भी देखिए आप, यहाँ पर हरियाणा भी किसी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, पंजाब वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, और क्या है, इसके पास कोई सी बाउंड्री भी नहीं है, कोस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास इन टोटल, वी हैव 5 ऐसे स्टेट्स इंडिया में विच डू नॉट शेयर एनी लैंड बाउंड्री विद एनी अदर नेशन एंड दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी कोस्टल एरिया। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ओके, हाउ मेनी, 5 लिख लीजिए आप, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ओके, डन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप्स में स्टेट्स को आपको डिवाइड करना है विच हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान। ठीक है, उन स्टेट्स के नाम लिखने जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करें, उन स्टेट्स के नाम लिखने जो चाइना से बॉर्डर शेयर करें, जो म्यांमार से, जो बांग्लादेश। ठीक है, नाम याद रखना चलते हैं मैप की तरह। पहले पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट, देखो ध्यान रखना है, ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेट्स। ठीक है, पहले हम ज़्यादातर जम्मू कश्मीर वगैरह लिखा करते थे, लेकिन क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है एंड क्वेश्चन में हमसे स्टेट्स के नेम पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, गुजरात। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है राजस्थान बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, दूसरा राजस्थान हो गया। तीसरा आपको दिख रहा है पंजाब शेयर कर रहा है बॉर्डर। ठीक है, तीसरा हो गया पंजाब। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 3। जम्मू एंड कश्मीर भी पहले हुआ करता था जब वो स्टेट था, लेकिन अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा था हमारे पास क्या क्वेश्चन में, चाइना, चाइना, म्यांमार एंड देन बांग्लादेश। तो चाइना की तरफ चलते हैं, देखो चाइना की तरफ। अब चाइना से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स क्या हैं, बॉर्डर
शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर से हम चल रहे हैं नॉर्थ से, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी हो गया, अदरवाइज़ ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ, हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तराखंड। तीसरा सिक्किम आपको दिख रहा है यहाँ बॉर्डर शेयर करता हुआ। चौथा आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है बॉर्डर शेयर करता हुआ चाइना के साथ दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर भी, ये जो लद्दाख वाला एरिया भी करता है, बट ये यूनियन टेरिटरी। तो 4 हो गए, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से स्टेट हमारे बाउंड्री, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो गया, यहाँ पर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। मिज़ोरम दिख रहा है, म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। देखो त्रिपुरा की नहीं हो रही है क्योंकि वो उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है बांग्लादेश के साथ। तो मिज़ोरम हो गया, मणिपुर मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नागालैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पोर्शन बाउंड्री शेयर कर रहा है। दिख रहा है आपको, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हो गए जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ। चलिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ओके, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है, यहाँ पर हमारे पास बांग्लादेश के साथ यहाँ पर लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री जा रही है वेस्ट बंगाल की, ये पूरी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की जा रही है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है ये पूरी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की ही है। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है असम। देखो थोड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन असम का बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो असम। फिर है मेघालय का पूरा बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, त्रिपुरा मुझे दिखाई दे रहा है बॉर्डर शेयर करते हुए, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन मिज़ोरम का बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कितने हो गए, 5 हो गए। वेस्ट बंगाल, ये पूरा पोर्शन यहाँ तक वेस्ट बंगाल, फिर है मेघालय, थोड़ा सा पोर्शन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट है। आई होप आपने लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। ओके, ये डू यू नो, ये बस थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, उसके बाद हम एक्सरसाइज वाला पार्ट कर लेंगे। ओके, बिफोर 1947 मतलब बिफोर आवर इंडिपेंडेंस देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। कितने टाइप थे स्टेट्स के? देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। एक होते थे प्रोविंशियल स्टेट्स। प्रोविंशियल स्टेट्स वर दो स्टेट्स विच वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे। ठीक है, उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर थे। उन स्टेट्स को बोला गया प्रोविंशियल स्टेट्स। एंड द सेकेंड वन वर दी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? वो स्टेट जो लोकल चीफ्टेन्स या लोकल रूलर्स के अंडर थे एंड अल्टीमेटली दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स के पपेट मेयर थे, दे वर द पपेट ऑफ द ब्रिटिशर्स, उनकी कठपुतली थे, बट स्टिल दे वर सिटिंग ऑन द थ्रोन। ठीक है, थ्रोन पर बैठे थे। दे वर दी रूलर्स, वो जो लोकल रूलर्स हैं उन प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, उन स्टेट्स को बोला गया प्रिंसली स्टेट्स। सिंपल ये चीज़ समझ रही। प्रोविंशियल स्टेट्स वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, डायरेक्टली उनके कंट्रोल में थे। और दूसरे थे जो प्रिंसली स्टेट जो कि रूलर्स के अंडर थे, एंड लेकिन जो रूलर्स थे वो एट लास्ट फिर से मतलब ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल के अंदर थे। नाउ आगे क्या कहना है? प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। तो इंडिया का जो वाइसरॉय है वो जो जिन ऑफिसर्स को ऑफिशियल्स को सिलेक्ट कर रहा है वो रूल करते थे उन प्रोविंसेस के ऊपर। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर्स। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? जब पावर क्या होती है, 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, उसे बोला जाता है हेरिडिटरी रूल। सेम फैमिली में हु एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न्स फॉर लोकल ऑटोनॉमी। ठीक है, जिन्होंने इन जो लोकल रूलर्स थे दे हैव एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी, मतलब उन्हें राज चाहिए था अपने उन स्टेट्स के ऊपर। सो दे हैव एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर रूल करने के लिए दे वर रेडी अनलेस एंड अनटिल उनको अपना जो स्टेट है, स्टेट का रूल उनके हाथ में है।
ठीक है। बट जो सारे काम हो रहे हैं, मेन जो काम है जो रेवेन्यू कलेक्शन का एंड ऑल द वर्क, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो दे वर मेयर puppets. Okay, so I think we have covered each and every point of this chapter. Okay, so today we are done with this chapter. In next class we'll start with the question answers. Okay, thank you everyone.